एक कहानी बड़ी पुरानी, सियासत जो कर ले बस वही है ज्ञानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हम सियासत नहीं करते, बस सियासत की बात करते हैं, और वो भी इसलिए कि सूबे की राजनीति के मैदान पर आए दिन जो नई नई तस्वीरें देखने को मिलती है, उसके बाद मन हो ही जाता है कि उन्हें आपसे भी साझा कर लिया जाए। अब राजनीति की राह पर बात की जाए उससे पहले यह भी जान लें कि राजस्थान में ओमिक्रॉन ने अब अपनी जोर आजमाइश दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार मरीजों की तादाद बढ़ रही है तो सावधानी जरूरी है। सूबे की सरकार भी चिंतित है कि बस अब ज्यादा भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर लगाम लगाई जाए, और हो सकता है कि अगले 3-4 दिनों में गहलोत सरकार आम लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दे। बहरहाल बात सियासत की करते हैं, जहां एक बार फिर राजनीति करने वालों का ज्ञान बढ़ाने के लिए अब कल से 3 दिन के लिए कांग्रेस के दिग्गज क्लास लेंगे। सरकार के तमाम मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि इस क्लास में पढ़ाई करेंगे, जहां सियासत के कई नए पाठ पढ़ाए जाएंगे। और इसके लिए देश की राजधानी दिल्ली से एक्सपर्ट की टीम जयपुर पहुंच रही है। अब जो खबर है वो ये कि इस 3 दिन की क्लास में हिंदू बनाम हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदू बनाम कट्टर हिंदुत्व की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब यह क्लास लगाई जाएगी जयपुर टोंक हाईवे पर बीच में मौजूद शिवदासपुरा के बाड़ा पदमपुरा में। जनाब, जयपुर से गुजरने वाला ये वही रास्ता है जो टोंक पहुंचता है, जहां से जनाब सचिन पायलट विधायक है। और अब बात जब चल निकली है सचिन पायलट की, तो लगे हाथ आपको यह भी बता दें कि एक तरफ जब सूबे की कांग्रेस बाड़ा पदमपुरा में एक खास विषय पर ज्ञान ले रही होगी, या यूं कहें ट्रेनिंग कर रही होगी, उसी वक्त सचिन पायलट टोंक के दौरे पर होंगे। टोंक के कुछ इलाकों में सचिन पायलट के 6 प्रोग्राम होंगे। जाहिर है जब पायलट टोंक पहुंचेंगे तो भीड़ का मजमा भी लगेगा, स्वागत सत्कार भी होगा, और दोपहर बाद से देर शाम तक पायलट का जो टूर प्लान है, जो टूर होगा, वहां सियासी तीर बाण तो खींचेंगे। और केवल सचिन पायलट का टोंक दौरा ही नहीं, बल्कि अगले दिन यानी 27 दिसंबर को भी पायलट अलवर पहुंच रहे हैं। आखिर समर्थक तो वहां भी मौजूद हैं ही, और उम्मीद की जा रही है कि पायलट कैंप के कुछ विधायक भी उनके साथ होंगे। बहरहाल अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पायलट भी पढ़ाई करेंगे, और सियासी हलकों में इस बात को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब यूं तो खबर यह है कि बुलाया तो सभी को है, लेकिन पहुंचते कितने लोग हैं ये बात अलग है। अब एक तरफ पब्लिक को कहा जा रहा है कि कोरोना और ओमिक्रॉन की दस्तक बढ़ रही है तो सावधानी रखी जाए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचा जाए, लेकिन सरकार आप क्या कर रहे हैं जरा ये भी सोचिए। अब देखिए, इस कैंप के कारण 27, 28 और 29 यानी 3 दिन पीसीसी में जो मंत्रियों की जन सुनवाई प्रोग्राम जो चलता था वो भी स्थगित कर दिया गया है। अब पीसीसी में मंत्रियों की अगली सुनवाई नए साल पर 3 जनवरी को ही होगी, यानी पब्लिक को अब फिर से इंतजार करना होगा। खैर, अब सियासत की एक और कहानी पर भी बात कर लेते हैं, और वो ये कि हाल ही में दिल्ली से लौटे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 3 दिन तक सियासी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बार फिर 29 दिसंबर को दिल्ली जा रहे हैं, और उसके पीछे की कहानी क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल राजस्थान में अब मंत्रिमंडल पुनर्गठन की कहानी पूरी होने के बाद राजनीतिक नियुक्तियों की कहानी लिखी जा रही है। अब कहा जा रहा है कि यूं तो इसके किरदार भी फिक्स हो चुके हैं, लेकिन पोस्टर्स पर नाम चस्पा नहीं हुए, और इसी मुद्दे पर एक बार फिर होगा दिल्ली में सियासी मंथन, जहां कांग्रेस के दिग्गजों के साथ बातचीत होगी। और उम्मीद की जा रही है कि नए साल का आगाज होने के साथ ही राजस्थान में कईयों की बाँछें खिल जाएंगी, यानी कईयों के चेहरों पर खुशी होगी। फिलहाल के लिए पर्दे के पीछे के सितारे जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं, वो पब्लिक के सामने आ जाएंगे अपनी नई कुर्सियों के साथ, यानी उन्हें नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। तो ये थी आज की सियासी दास्तान, सियासी कहानी। कैसी लगी बताइए। नमस्कार।